हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वोकैबलरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नए 10 वर्ड्स लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और आगे आगे ही ऐसे और सीरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप नोटिफिकेशन पाते रहें हमारे वीडियोज़ के रेगुलर। और अगर जो आप ये देखें कि ये किस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा वीडियो मीन्स ये वोकैब्स जो है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एनडीए है, एनडीए, सीडीएस, नेवी, एसएसआर, सीएसएसएल, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। मीन्स मेरा जो वीडियो है बेस्ड इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए है, बट ये सारे वोकैब्स आपको उन सभी जगहों पर यूज करने मीन्स उन सभी जगहों के लिए बेनिफिशियल होंगे जहाँ पर इंग्लिश का पार्ट आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा पहला वर्ड है जो हमारा पहला वर्ड है वो हमारा पहला वर्ड है कि मेडन स्पीच। ठीक है, मेडन स्पीच, ये वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या, इन सभी बातों पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड मेडन स्पीच है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एक नाउन कह सकते हैं। बेसिकली ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको नाउन कहें या नाउन इन द सेंस हम नाउन कह सकते हैं, बट ये नाउन है नहीं। ठीक है, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि वन वर्ड में इसको यूज किया जा सकता है कि एक वर्ड जब कोई सेंटेंस दे दिया जाए उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, तो उस समय उसको हम कह सकते हैं, इसीलिए मैं इसको नाउन कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है हम ये जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है, वैसे तो दिखने में मेडन स्पीच लग रहा है तो लोग इसको कुछ अलग सेंस में ले सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है हमारा सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पर स्पीच देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने कॉलेज लाइफ में चले जाइए या स्कूल लाइफ में चले जाइए, कभी आपने पहला स्पीच अपना दिया हो, तो जब कोई आदमी अपना पहला स्पीच देता है उसे कहते हैं मेडन स्पीच। ठीक है, यानी कि किसी भी आदमी का क्या है, पहला स्पीच। ठीक है, जो पहला स्पीच होता है हम उसे क्या कहते हैं, मेडन स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब इससे तो आपको समझ में आया ही होगा कि ऑप्शंस क्या होंगे। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि फर्स्ट स्पीच दिया है, तो हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट स्पीच को हम क्या कहते हैं, मेडन स्पीच कहते हैं। किसी ही आदमी या किसी के लिए चाहे जो हो, वो अगर जो अपना पहला स्पीच दे रहा है तो वो क्या होगा, उसका मेडन स्पीच होगा, उसे मेडन स्पीच कहेंगे। ठीक, इस तरह से हमने देखा कि पहला वर्ड था मेडन स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन था। ठीक, और जिसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। अब इसके ऑप्शंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि और सारे ऑप्शंस हैं तो उसके मीनिंग क्या होंगे। तो पहला ऑप्शन है फेयरवेल स्पीच। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेयरवेल मतलब क्या होता है, अंत्य समारोह कहते हैं उसको। हिंदी में थोड़ा ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं, अंत्य समारोह। ठीक है, अब फेयरवेल से आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे। ठीक है, फ्रेंडली भी होंगे इससे, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी का तो फेयरवेल होता ही है। आप लोग भी फेयरवेल से गुजरे होंगे, आप लोगों की विदाई की गई होगी जो सीधे एक वर्ड होता है विदाई, वो है फेयरवेल। ठीक है, तो यानी कि फेयरवेल स्पीच, ऐसा स्पीच जो फेयरवेल में दिया जाए उसे क्या कहते हैं, फेयरवेल स्पीच कहते हैं। फिर दूसरा है शॉर्ट स्पीच। शॉर्ट स्पीच मतलब संक्षिप्त भाषण। स्पीच मतलब होता है भाषण। ठीक है, संक्षिप्त भाषण। फर्स्ट स्पीच तो इसका राइट आंसर है। एंड स्पीच अबाउट वुमेन, स्पीच अबाउट वेमेन। तो स्पीच अबाउट ह्यूमन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब होता है औरत। ऐसा स्पीच जो औरतों के बारे में हो उसे क्या कहेंगे, स्पीच अबाउट वीमेन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था मेडन स्पीच, जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन था। ठीक है, और जिसका मतलब होता है पहला भाषण, यानी कि जो आदमी अपना पहला भाषण देने जा रहा है वो उसका क्या होगा, मेडन स्पीच होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड कह सकते हैं हमारा, अगला वर्ड हमारा क्या है, इंटरफियर। ये वर्ड तो आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। कोई अब आज वाले स्लाइड में बहुत टफ वर्ड्स नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। इन सभी वर्ड्स को जानना, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन तो आसान मिल रहे हैं। जैसे इंटरफियर, इंटरफियर तो आप जान रहे होंगे कि यस इंटरफियर मैं जानता हूँ, इंटरफियर मतलब होता क्या है। लेकिन अगर जो ऑप्शंस पे आप आएँ तो ऑप्शन आपको कुछ टफ मिल सकते हैं। जैसे मेडल क्या होता है, हेल्प मतलब जानते हैं, बहुत लोग ऑब्जेक्ट की मीनिंग थोड़ा गलत समझ लेते हैं, एंड कॉपी तो जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शंस कभी कभी क्या होते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा लेकिन ऑप्शन क्या होगा, टफ होगा। इस तरह से वोकैब्स दिए जाते हैं। तो इंटरफियर मीन्स होता क्या है, सबसे पहले इंटरफियर हमारा क्या है, वर्ब है एक, ठीक है। इंटरफियर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसका मीन्स होता है हस्तक्षेप करना या बाधा डालना, ठीक है। हस्तक्षेप करना, ठीक है, या बाधा उत्पन्न करना या बनाना, ठीक है, उत्पन्न करना। तो ये हमारा क्या है, इंटरफियर का मतलब होता है। अब इंटरफियर मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, बाधा उत्पन्न करना, मीन्स कोई भी आप क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, ION आया है। ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ब है, ऑब्स्ट्रक्ट क्या है हमारा, एक वर्ब है। तो ऑब्स्ट्रक्शन एक नाउन हो गया, एंड ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, एक हमारा वर्ब है। तो ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी क्या होता है हमारा, इंटरफियर मीन्स हस्तक्षेप होता है, बाधा होता है, ठीक है। अब चलिए इसके ऑप्शंस पे हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है मेडल, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मेडल। मेडल भी एक वर्ब है, एंड जिसका मतलब क्या होता है, सेम, मीन्स इट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंटरफियर। तो मेडल क्या हमारा, मेडल मतलब भी होता है हमारा हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप, इसको हस्तक्षेप पढ़ते हैं कुछ लोग और कुछ हस्तक्षेप, इसलिए जो भी आप पढ़िए, हस्तक्षेप करना, सॉरी, हस्तक्षेप करना, ठीक है। अब चलिए अगला, तो आप जान रहे हैं हेल्प मतलब मदद करना, कॉपी मतलब क्या होता है, कॉपी मतलब नकल करना, ठीक है। ये कॉपी अगर जो नाउन हो जाए तो उस कॉपी का मतलब क्या हो जाएगा, किताब या कॉपी, किताब, किताब नहीं होगा, लिखने वाली, रफ नोट, क्या कह सकते हैं, पुस्तक, लिखने वाली पुस्तक, ठीक है। इसको हम शुद्ध लिखें तो लिखने वाली पुस्तक, ठीक है। तो अब देखिए मैं कह रहा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट अगर जो आप जाएंगे टेंस में तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा हो जाता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है, जो कार्य हो। लेकिन ये ऑब्जेक्ट वो नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, वस्तु, थिंग, क्या होगा, वस्तु या थिंग्स कह लीजिए, सिंधे इंग्लिश में समझिए, ये तो थिंग्स होता है ऑब्जेक्ट मतलब। इसलिए मैं बोल रहा था ऑब्जेक्ट से कंफ्यूज कर देते हैं लोग कभी कभी। अभी यहीं पर कोई ऐसा वर्ड जो आ जाता जो रिलेटेड होता थिंग्स से, उसका सिनोनिम आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते तो कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफियर हमारा क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब था, ठीक है। इंटरफियर हमारा जो था, इंटरफियर हमारा वर्ब था एक, ये वर्ब था, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, जिसका राइट आंसर क्या था, ए, मेडल। मेडल मतलब भी वही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, टीडियस। इसको क्या पढ़ेंगे, टेडियस या टीडियस। टेडियस पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। टेडियस होता है, टेडियस मतलब क्या होता है। अब पहले सबसे पहली चीज़, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है एक, ठीक है। और टेडियस मतलब क्या होता है, थकाने वाला, ठीक है, थकाने वाला या फिर थकाऊ, ये भी एक वर्ड है हिंदी का, थकाऊ, ठीक, थकाने वाला या थकाऊ, ठीक। अब इसके मीनिंग पे आ जाइए, मीन्स इसका हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लिया, इसका मीनिंग जान लिया। अब हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टायरसम, दूसरा डल, तीसरा इंटरेस्टिंग, एंड
डी एक्साइटिंग। ठीक है, तो एक्साइटिंग मतलब क्या होता है, जो आपको आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है, क्या कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे। चकित, ठीक है, आश्चर्यचकित कर दे, वो होगा एक्साइटिंग। एक्साइटिंग कोई भी चीज़, एक्साइटिंग का मतलब कि आप उससे अनजान थे, आपको बहुत अच्छा लगा, ये भी एक मतलब हो सकता है। मीन्स किस सेंस में आप यूज करें, वोकैब्स की मीनिंग वहाँ पर जाती है, ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए एक शब्द में अगर जो मैं कहूँ एक्साइटिंग का मीनिंग तो क्या होगा, आश्चर्यचकित होगा। तो और अब दूसरा है क्या, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब तो आप लोग जान रहे हैं, इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, यानी कि आपकी चाहत हो, यानी कि आपके इच्छा के अनुसार हो, आपके अनुरूप हो। ठीक है, क्या हो, अनुरूप हो। कोई भी चीज़ आपके अनुरूप है तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तभी आपके वो अनुरूप है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अनुरूप का मतलब आपके मीन्स जैसा आप सोचते हैं उस तरह सा है, या फिर जैसा आप चाहते हैं उस तरह से है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अनुरूप। अब देखिए यहाँ पर, अगर जो वही मैंने बोला ना कि अगर जो ये कोई सेंटेंस में ये सब यूज हो जाते हैं तो उसके मीनिंग्स को आसानी से आप आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। सही मतलब क्या, आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी मीनिंग्स को। बट अगर जो यही कहीं पर ऐसे सिंगल वर्ड्स में दे दिया जाता है तो वो जो है आसानी से नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, क्योंकि एक वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं और कई सेंस में होते हैं। तो यहाँ पर टीडियस मतलब क्या होता है, थकाऊ होता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस डल का मीनिंग भी थकाऊ होता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको क्या किससे यूज करेंगे, डल मतलब गंदा, भद्दा, ये भी होता है। ठीक है, एंड टायरसम, टायरसम सेम मीनिंग है इसका, थकाऊ या थकाने वाला। ठीक है, थकाने वाला या थकाऊ। ठीक है, टायरसम मीन्स होता है। तो इस तरह से टीडियस का मतलब क्या होगा, टेडियस का मतलब होता है थकाने वाला, थकाऊ, ये एक एडजेक्टिव है। इसका सही आंसर क्या है, टायरसम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, मैग्निफिसेंट है। मैग्निफिसेंट मतलब, अब देखिए मैग्निफिसेंट हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है शानदार, शानदार। ठीक है, शानदार हो, आकर्षक होगा तभी तो शानदार होगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब एडजेक्टिव है ये, शानदार, इसका मीनिंग होता है आकर्षक होता है। ऑप्शंस पे आते हैं तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, मैग्नानिमस। क्या है, मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस भी एक एडजेक्टिव है, ये सभी क्या है, एक एडजेक्टिव है। मैग्नानिमस मतलब क्या होता है हमारा, उदार होता है। ठीक है, उदार होता है। मैग्नानिमस मतलब क्या होगा, मैग्नानिमस मतलब होता है उदार। जेनरस, जेनरस मतलब भी क्या होता है, दयालु। ठीक है, दयालु हो, वो भी उदार हो। उदार के लिए आप बेनवोलेंट, बेनवोलेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, काइंड हार्टेड या काइंड ओनली कह लीजिए, काइंड भी एक उदार, दयालुता का ही एक क्या है, सिनोनिम है। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट तो मैंने आपको इस वीडियो में, मतलब इस वोकैब की सीरीज़ में 2-3-4 बार करवा दिया है। मॉडेस्ट लगता वर्ड है कि ये थोड़ा टिपिकल से रिलेटेड होगा या थोड़ा क्या दृढ़ से रिलेटेड होगा, लेकिन इसका मीनिंग सेम उल्टा होता है, क्या, सिंपल। इसका मीन्स क्या होता है, सिंपल, यानी कि जो चीज़ सरल है उसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ मॉडेस्ट थिंग। मीन्स आपने कोई ऐसी चीज़ कर ली जो सभी एक छोटा बच्चा कर सकता था, तो आप कह सकते थे आई डू अ मॉडेस्ट वर्क, मीन्स मैंने एक सिंपल वर्क किया है। ठीक है, अब ये मॉडेस्ट भी एक एडजेक्टिव है। ठीक, चलिए अब इस तरह से हमने मैग्नानिमस बता दिया, मॉडेस्ट मतलब सिंपल होता है, जनरस मतलब दयालु, यानी कि मैग्नानिमस एंड जनरस बोथ आर क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है, शानदार। स्प्लेंडिड हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसका मतलब भी क्या होता है, शानदार, शानदार। ठीक, तो स्प्लेंडिड मतलब भी क्या हमारा होता है, शानदार। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, शानदार हो, आकर्षक हो, भव्य हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड
अगर जो मैं बताऊं तो अगला वर्ड हमारा है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड है हमारा अगला वर्ड, क्या है? स्पिरिटेड है। तो स्पिरिटेड मतलब हमारा क्या होता है, हम इस पर देखेंगे। तो स्पिरिटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। स्पिरिटेड हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है और इसका मीन्स होता है हमारा, इसका मीन्स होता है साहसी। ठीक है, स्पिरिटेड मतलब साहसी हो, जो क्या है बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं उत्तेजित हो किसी कार्य को लेकर। ठीक है, उत्तेजित हो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? स्पिरिटेड हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिटेड मतलब जान सकते हैं कि अगर आपके अंदर, ठीक है, किसी टाइप की स्पिरिट है, मीन्स एक स्पिरिट होता है आत्मा से रिलेटेड होता है, वो स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। ठीक है, और इसका एक मीनिंग होता है क्या? चाहत। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो चाहत, किसी के प्रति आपका क्या है? चाहत। मीन्स अगर जो आपके अंदर यह स्पिरिट है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो क्या एग्ज़ाम क्रैक करने की आपके अंदर क्या है? स्पिरिट है। ठीक है, तो स्पिरिट हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मीन्स क्या होता है? साहसी एंड उत्तेजित हो जो। ठीक है, तो अब इसके हम क्या करते हैं? ऑप्शंस पे आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है क्या? हीटेड। इसका मीन्स क्या होता है? हीटेड मीन्स होता है जो गर्म हो। ठीक है, हीट मतलब क्या है? हीट एक क्या, हीट मतलब होता है गर्म, ऊष्मायन या जो भी कह लीजिए। हीटेड इसका थर्ड फॉर्म है, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और इस पास्ट पार्टिसिपल जब कभी सेंटेंस में इज, एम, आर, एक एडिशनल नॉलेज है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज, वर, इन सब के बाद अगर जो वो यूज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, कोई पास्ट पार्टिसिपल अगर जो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद यूज हो गया तो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो उसी तरह हीटेड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हीटेड मतलब क्या होता है? गर्म हुआ। ठीक है, समथिंग कुछ कह लीजिए। ड्रंक मतलब क्या होता है? ड्रंक मतलब होता है शराबी, शराबी या शराबी होता है। ठीक है, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक क्या होता है हमारा? उत्तेजित हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, क्या है? उत्तेजित है वो, उसके अंदर बहुत सारी मीन्स डेडिकेशन कह सकते हैं, स्पिरिट है उसके अंदर। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर। तो हमारा क्या है? 5 नंबर के सब मीन्स वर्ड का राइट आंसर क्या है? इंथुजियास्टिक है। इंथुजियास्टिक मतलब भी द सेम मीनिंग होता है इसका, स्पिरिट का ही, मीन्स साहसी एंड उत्तेजित पर्सन। और अगला वर्ड यानी अगला ऑप्शन जो है हमारा पॉजेस्ड। पॉजेस्ड इसका मीन्स क्या होता है? पॉजेस्ड मतलब क्या होता है? अधीन, आप किसी के अधीन हैं। अच्छा, इसको अगर जो मैं डिटेल में बताऊं तो डिटेल में बताऊं, कोई एक पर्सन हो, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो उस पर जो है क्या है? किसी एविल स्पिरिट मतलब बुरी आत्मा कह सकते हैं कि, या अच्छी आत्मा या किसी तरह की स्पिरिट का उस पर क्या है? कंट्रोल है। ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन है, कह सकते हैं अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है और उस पर जो है किसी कंट्रोल्ड हो, पूरा कंप्लीटली कंट्रोल्ड है वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अधीन हो गया, किसके? उस आत्मा के अधीन। इसी तरह आप कह सकते हैं कि हम या जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम उन पर क्या हैं? अधीन हैं। वी आर पॉसेस्ड अपॉन आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो हम पेरेंट्स के ऊपर क्या है? अधीन है, पॉसेस्ड हैं। तो पॉसेस्ड मतलब क्या होता है? अधीन होता है। और एक सेंस में इसका यूज होता है कि कोई पर्सन अगर किसी स्पिरिट के मीन्स उस पर किसी स्पिरिट का कंट्रोल है तो हम कह सकते हैं ही इज़ पॉसेस्ड बाय समवन स्पिरिट, या जो भी स्पिरिट हो उस पर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे और ये सारे वर्ड्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो स्पिरिट हमारा क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एंड इसका राइट आंसर इंथुजियास्टिक हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
अगला वर्ड हमारा क्या है, ग्लूमी है। ग्लूमी मतलब क्या होता है, ग्लूमी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्लूमी मतलब क्या होता है, विषादग्रस्त। अब कहेंगे ये कौन सा वर्ड आ गया हिंदी का, विषादग्रस्त। विषाद मतलब होता है कमी, ठीक है, बुराई। विषाद मतलब क्या होता है, कमी या बुराई, ठीक। इसका एक मीनिंग और होता है उदास, किसका, ग्लूमी का, ठीक है। तो यानी कि कमी से पूर्ण है, ग्रस्त का मतलब क्या हुआ, घिरा हुआ, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो है ग्रस्त है किससे, कमी से, मीन्स किसी बुराई से, तो वो क्या हो गया, विषादग्रस्त हो गया, यानी वो ग्लूमी है, एडजेक्टिव हो गया ये। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मिस्टी। मिस्टी भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, अंधेरा या धुंधला कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसका मीन्स क्या होता है, धुंधला, ठीक है। मर्की, मर्की मतलब क्या होता है, अंधकार या अंधेरा, ठीक। शैडोई मतलब क्या होता है, छायादार। कहते नहीं है ये पेड़ बहुत ही शैडोई है, यानी ये पेड़ बहुत छायादार होता है, ठीक है। जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ये सारे पेड़ क्या हैं, शैडोई पेड़ होते हैं, ठीक है, ट्री होते हैं। अब मोरोज, इसका क्या है, राइट आंसर है। मोरोज मतलब क्या होता है, मोरोज मतलब हमारा क्या होता है, उदास, ठीक है। मोरोज मतलब भी हमारा क्या होता है, उदास। तो हमारा क्या है, ग्लूमी का क्या है, राइट आंसर है, राइट सिनोनिम है ग्लूमी का, मोरोज। ग्लूमी हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जितनी बार आप इन सबको रिवाइज करेंगे उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा, उतना ही आप इसको मेमोराइज करने में सफल रहेंगे, ठीक है। इसलिए जितना हो सके उतना रिवाइज करिए वोकैब्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड का हमारा है ग्रम्बल, ठीक है। ग्रम्बल मीन्स क्या होता है, ग्रम्बल हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है एंड ये एक नाउन भी है, ठीक है। वर्ब एंड नाउन दोनों है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। और नाउन के रूप में मैं अगर जो बात करूं तो किसी चीज़ का क्या है, आप अगर जो असंतोष प्रकट कर रहे हैं किसी चीज़ से, असंतोष प्रकट करना, ठीक है। जैसे शादियों में क्या है, लड़के वाले थोड़ा असंतोष प्रकट करते हैं, लड़कियों की व्यवहार से, मीन्स एक आदत सी बन जाती है ना, ऐसा शादियों में होता है कभी कभी, हर जगह नहीं, बस वो थोड़ा नाम मात्र का होता है। इसी तरह आप अगर जो कुछ मंगा रहे हैं कहीं से, मान लीजिए अमेजोन से आपने कुछ ख़रीदा और आपको उससे क्या है, आपका प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रम्बल हैं उस प्रोडक्ट के लिए। क्या ग्रम्बल मीन्स असंतोष प्रकट कर रहे हैं या असंतोष हैं उससे। तो इसका मतलब कंप्लेन भी होता है, ठीक है, नाउन के रूप में। एंड वर्ब के रूप में बड़बड़ाना या थोड़ा सा गुनगुनाना, कुछ भी कह लीजिए, ग्रम्बल मतलब होता है, ठीक। तो अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, गाली देना, ठीक है, भला बुरा कहना। तो किसी को भला बुरा कहना ये नहीं हो सकता। टू शेयर मतलब क्या होता है, शेयर मतलब होता है, टू शेयर मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बदल देना, ठीक है। शेयर मतलब क्या हो जाएगा, शेयर मतलब होता है चेंज, या कोई भी चीज़, चेंज कोर्स क्विकली या समथिंग कर लीजिए, चेंज क्विकली ही इसका मीनिंग हो जाएगा, चेंज क्विकली। कुछ भी अगर जो चेंज समथिंग क्विकली लिख लीजिए, कैन चेंज समथिंग क्विकली, ठीक है, क्विकली। तो शेयर मतलब, टू शेयर मतलब क्या हो जाएगा, चेंज समथिंग क्विकली, कुछ चीज़ या जो चीज़ जल्दी से बदल जाए उसे क्या कहेंगे, टू शेयर, ठीक है। एंड टू फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना, ये तो सबको पता होगा, लड़ना। तो इस तरह से हमारा क्या है, राइट आंसर क्या है, बी है, मीन्स टू कंप्लेन करना। वही मैंने बताया ना, असंतोष प्रकट करना किसी चीज़ को लेकर, ग्रम्बल होना। वर्ब भी होता है एंड नाउन भी होता है, दोनों मैंने बता दिया, वर्ब में क्या मीनिंग होती है, नाउन में मीनिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है क्रूड। अब क्रूड से तो सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा। क्या होता है, कच्चा होता है, ठीक है। क्रूड मतलब कच्चा।
तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये भी एक नाउन है। ठीक है, नाउन कह लीजिए, एडजेक्टिव भी हो सकता है, यूज करने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो क्रूड मतलब कच्चा होता है। इसके ऑप्शंस पे आएंगे तो बी ऑप्शन हमारा कह रहा है क्रूअल। क्रूअल मतलब क्या होता है, निर्दयी हो, क्रूर हो, निर्दयी हो, क्रूर हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रूड हो गया। रूड मतलब क्या होता है, रूड मतलब होता है वही भद्दा, बेकार, अशिक्षित, एक तरह से आप कह सकते हैं अशिक्षित पर्सन। ठीक है, अशिक्षित, अशिक्षित होता है रूड। ठीक है, सैवेज मतलब तो जानते हैं गंदा, भद्दा। ठीक है, भद्दा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड जो कि रिफाइन ना किया गया हो, जिसको सही ना किया गया हो, उसे कह सकते हैं हम कच्चा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है, हॉस्टाइल भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब होता है विरुद्ध, विरुद्ध होता है बैर। ठीक है, शत्रुतापूर्ण। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं, हिंदी मीनिंग है। ठीक है, हॉस्टाइल मतलब ये होगा। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है पुअर। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। पुअर मतलब बेकार भी होता है। ठीक, डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मीन्स क्या होता है हमारा, डेलिंक्वेंट मतलब हो जाता है हमारा क्या, अपराधी। ठीक है, क्या होता है, अपराधी। डेलिंक्वेंट मीन्स अपराधी होता है, लेकिन ये अपराधी ऐसा हो कोई छोटी चीज़ों के लिए, मीन्स कमिट अ मिस्टेक, अ कमिट अ क्राइम। ठीक है, लेकिन क्या हो, माइनर क्राइम हो। ठीक है, माइनर क्राइम हो। ठीक है, माइनर क्राइम हो मतलब बहुत छोटी चिंदी चोरईपन वाली चीज़ हो। ठीक है, चिंदी चोरों वाली मीन्स जैसे आपने किसी का पर्स चुरा लिया तो वो आपका क्या है, एक डेलिंक्वेंट है, आप एक डेलिंक्वेंट है, अपराधी हैं छोटे चीज़ों के लिए, मीन्स छोटी मोटी अपराध करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अपराध नहीं करते अपराध, लेकिन अपराध ही होता है, कोई अपराध नहीं करना चाहिए, डेलिंक्वेंट। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है हमारा, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक। ठीक है, एंटागोनिस्टिक मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्टिक मीन्स एकदम सेम होता है। तो एंटागोनिस्टिक मतलब भी हमारा क्या होता है, शत्रुतापूर्ण होता है, बैर होता है, विरुद्ध होता है। ठीक है, हॉस्टाइल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मीन्स क्या होता है, बैर, विरुद्ध। ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक इसका क्या है, हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब क्या होता है, फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण। क्या है, मित्रतापूर्ण। ठीक है, मित्रतापूर्ण, हाँ शत्रुतापूर्ण था, यहाँ मित्रतापूर्ण हो गया फ्रेंडली मतलब। ठीक है, अब इसके ऑप्शन, फ्रेंडली है क्या वैसे बेसिकली है, फ्रेंडली हमारा क्या है, फ्रेंडली एक हमारा होता है, जैसे फ्रेंडली मीन्स होता है क्या, यहाँ एलवाई दिया है ना, तो ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये हमारा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों है ये, जिस तरह आप यूज कर लें। तो फ्रेंडली मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक, इसके ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है जेंटल। जेंटल मतलब जानते हैं सज्जन, जो क्या है बहुत ही अच्छा बच्चा हो, जैसे आप लोग, तो आप लोग क्या हैं, जेंटल हैं। ठीक है, और एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या होता है, एमिएबल मतलब होता है, एमिएबल भी बताते हैं। कंसीडरेट। कंसीडरेट मतलब क्या होता है, कंसीडरेट मतलब होता है विचारशील पर्सन, मीन्स जो सोचता है, थॉटफुल कह सकते हैं, थॉटफुल। ठीक है, थॉटफुल पर्सन, उसे क्या कह सकते हैं हम, कंसीडरेट पर्सन। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। ठीक है, मेहनती, लेबोरियस, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस हो गया। ठीक, और हमारा बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है एमिएबल। एमिएबल हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसका मतलब ये क्या होता है, मित्रता, मित्रवत या मित्रतापूर्ण। ठीक, ये हमारा क्या लास्ट वर्ड था, फ्रेंडली। ये क्या है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडवर्ब दोनों है। ठीक है, अब
इस तरह से मैंने आपको 10 वर्ड्स इस वीडियो में करा दिए। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब इसको लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं।